हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स पार्ट 1, जिसके अंदर आज हम ये पढ़ेंगे कि इंटीजर्स होते क्या हैं और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इंटीजर्स की मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, जिसके अंदर हमने लिखा है इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। हमने सबसे पहले पढ़े हैं नेचुरल नंबर, उसके अंदर आते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। फिर हमने पढ़े हैं होल नंबर्स, इसके अंदर आते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब ये नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर वो होते हैं जो 0 से छोटे होते हैं। तो नेगेटिव नंबर के अंदर हम ले लेते हैं ये हमने ले लिया है नेगेटिव नंबर के अंदर। तो जब नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नंबर, इनका एक कलेक्शन जो है वो इंटीजर्स के अंदर में आता है, तो हमारे जो होल नंबर्स हैं और हमारे नेगेटिव नंबर्स दोनों को मिला के हम उन्हें इंटीजर्स बोलते हैं। तो अब मैं आपको इंटीजर्स के थोड़े एग्जाम्पल बताऊंगी, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि इंटीजर्स होते क्या हैं। सो बच्चों, अब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इसमें मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। एक लिखा है सी लेवल, एक लिखा है टेम्परेचर ऑफ एन एरिया और तीसरा लिखा है प्रॉफिट लॉस। तो सी लेवल का मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने बनाया है ये वाली जो मैंने आपको नंबर लाइन बनाई है। इसके अंदर 0 से अबव कुछ चीज़ जा रही है और 0 से नीचे कोई चीज़ जा रही है। तो जो 0 है, 0 एक हमारा सी लेवल है, मतलब जिस पर हम खड़े हैं, जो हमारा एक लेवल है, उसे हम बोलते हैं सी लेवल। और जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से नीचे भी कुछ है और जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से नीचे ऊपर भी कुछ है। जैसे कि हम ज़मीन पे खड़े हैं तो ऊपर आसमान है और नीचे पाताल है, ये सब आपने देखा है। तो ये सब चीज़ से सी लेवल, अगर हम नीचे 0 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम इसे बोलेंगे अबव सी लेवल, और जब हम 0 से नीचे की तरफ जाएंगे तो हम इसे बोलेंगे बिलो सी लेवल। ठीक है, जिससे कि ऊपर की तरफ जाने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और नीचे की तरफ जाने वाले हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो अब मैं सेकंड आपको बताऊंगी टेम्परेचर ऑफ एन एरिया। अब टेम्परेचर का हमने देखा होगा, हमारे इंडिया में ज्योग्राफी है जो बहुत ही ज़्यादा वास्ट ज्योग्राफी है हमारे इंडिया की। तो सबसे पहले इसमें हमने देखा होगा उत्तराखंड, कश्मीर, वहाँ पर हम जाते हैं तो माइनस में टेम्परेचर होता है, 0 से भी नीचे। वहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, लोग ठंड के मारे बहुत ज़्यादा कांपने लग जाते हैं। और एक जगह है राजस्थान, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसको हम ले लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर, मतलब वो सारा टेम्परेचर प्लस में जा रहा है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है उसे हम ले लेते हैं नेगेटिव टेम्परेचर के अंदर। और कई जगह ऐसी भी होती हैं जहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जिसे हमने 0 मान लिया है। ठीक है, अब हम थर्ड एग्जाम्पल पढ़ेंगे, प्रॉफिट और लॉस। इसके अंदर मैं आपको ये बोलूँगी कि 0 जो है ना वो हमारा बेस है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल, कि आपके पापा ने आपको 10 रुपीज़ दिए हैं और आपके यहाँ आप रिलेटिव्स आ जाते हैं, वो भी आपको 10 रुपीज़ दे के चले जाते हैं, तो आपका 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो आपके 10 रुपीज़ थे वो अब 20 हो गए। लेकिन अगर आपके पापा ने आपको 10 रुपीज़ दिए हैं और आप कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, बीच में आपका भाई आ गया वो, और आपके पापा बोल रहे दोनों चीज़ों को दोनों बच्चों शेयर कर लो, तो दोनों बच्चों शेयर कर लो, तो 5 रुपये आपको उसमें से देने पड़ेंगे अपने छोटे भाई को। तो आपका जो अमाउंट था 10 वो 5 हो गया, तो वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसे बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो इससे हम समझ गए कि सी लेवल, टेम्परेचर ऑफ एरिया और प्रॉफिट लॉस एक ये छोटे से एग्जाम्पल हैं, बेसिक एग्जाम्पल, जिससे कि हम समझ सकते हैं इंटीजर्स वर्क कैसे कर रहे हैं। अब इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? नंबर लाइन्स पे ये है एक बेस पॉइंट 0 से राइट की तरफ जो जा रहे हैं वो पॉजिटिव इंटीजर हैं। 0 से राइट की तरफ जो जा रहे हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और 0 से लेफ्ट की तरफ जो जा रहे हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। 0 से लेफ्ट की तरफ जो जा रहे हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और अगर हम टॉप टू बॉटम में देखेंगे तो जो 0 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो पॉजिटिव इंटीजर हैं, और जो 0 से नीचे की तरफ जा रहे हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इससे आपको ओवरऑल समझ में आया होगा कि अगर हम नंबर लाइन टॉप बॉटम बनाते हैं, राइट लेफ्ट बनाते हैं, तो हम इंटीजर्स को कैसे पहचानते हैं।
तो अब जो मेन इसमें क्वेश्चन आता है इंटीजर्स में, वो ये आता है कि इंटीजर्स आपको गिवन कर दिए, कोई रैंडम पॉइंट्स दे दिए, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। ये चीज़ें जो हैं बहुत कॉमन है, जो एग्जामिनर है वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो अब आगे देखते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है यहाँ पर। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ये कुछ रैंडम पॉइंट्स दिए हैं जिसको आपको अरेंज करना है असेंडिंग में और डिसेंडिंग में। हमें जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वो तो हमारे नंबर पे डिपेंड करता है, जैसे कि 1 छोटा है और 5 बड़ा है। लेकिन जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन आ जाती है कि नेगेटिव इंटीजर्स में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसमें जो 0 के पास होता है वो बड़ा होता है और जो 0 से दूर जाता है वो छोटा होता है। इसका मतलब हम इसमें नंबर नहीं देखेंगे 1 2 3 न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है वो नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो 0 के पास है वो सबसे बड़ा नंबर है और जो 0 से दूर है वो सबसे छोटा नंबर है। तो अगर अब हम इसे अरेंज करना शुरू करेंगे तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 5, उससे छोटा नंबर कौन है 1, उससे छोटा नंबर कौन है 0, उससे छोटा नंबर कौन है -2 और सबसे छोटा नंबर कौन है -5। और असेंडिंग ऑर्डर में जब हम इसे करेंगे, सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसके अंदर से, तो मैंने आपको बताया था 0 से -5 दूर है, तो इसलिए हम -5 को सबसे छोटा नंबर बोलेंगे। तो -5 है वो सबसे छोटा है, फिर -2 है, फिर 0 है, फिर 1 है और फिर 5 है। तो आपको ये ऑर्डर समझ में आ गया होगा कि हम इंटीजर्स को असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। सो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। इसके अंदर जो मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी है वो ये लिखी है, व्हेन 2 पॉजिटिव नंबर आर एडेड वी गेट पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसका मैं आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ। जब दो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जैसे 2 और 2 ये ऐड होंगे तो ये हमेशा आपको पॉजिटिव इंटीजर आंसर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है, व्हेन 2 पॉजिटिव नंबर आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, 2 इधर हमने पॉजिटिव इंटीजर लिए और उसको जब देखा उसका रिजल्टेंट भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड है, जैसे मैंने ये लिख रखा है ना +VE और -VE, इसका मतलब होता है पॉजिटिव और -VE का मतलब होता है नेगेटिव। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा वैसे ही क्या लिखा है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी मैंने इसकी लिखी है, व्हेन 2 नेगेटिव नंबर आर एडेड वी गेट अ नेगेटिव इंटीजर। जब कोई भी 2 नेगेटिव नंबर को हम ऐड करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर। जैसे कि -3 प्लस -3। अब ये 2 नेगेटिव नंबर है, ये 2 नेगेटिव नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। जब हम इसका ब्रैकेट को हटाएंगे तब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, -3 और -3, और जो इसका आंसर आएगा वो आएगा -6। 2 माइनस के साइन होते हैं, जब 2 कोई भी जब हम ऐड करते हैं प्लस करते हैं तब भी हमारे को प्लस करना होता है, और जब माइनस करते हैं तब भी नंबर आपस में ऐड होते हैं। तो इससे 3 और 3 जो है वो ऐड हो गया, 6 हो गया, लेकिन वो जो साइन कंटेन कर रहा है वो किसका कर रहा है, नेगेटिव का साइन कंटेन कर रहा है। तो इसमें ये प्रॉपर्टी है, व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स आर एडेड वी गेट अ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है, व्हेन 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव नंबर आर एडेड। जब कोई भी एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर ऐड होता है तब उनका डिफरेंस लेते हैं हम
उसको हम माइनस करते हैं और उसकी जगह पर जो हम साइन यूज़ करते हैं, जो भी हमारा बड़ा नंबर होता है हम उसका साइन यूज़ करते हैं। जैसे 8 है और दूसरा नंबर -2 है, तो इसके अंदर पॉजिटिव जो नंबर है वो बड़ा है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे 8 जो है वो, उसका हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। अगर इसमें -8 होता और +2 होता तो इसके अंदर हम कौन सा साइन यूज़ करते? माइनस का साइन, नेगेटिव साइन हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। -8 +2 और 8 प्लस -2। तो अब हमें पता है हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो इसका डिफरेंस लेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 8 - 2, क्योंकि हमें पता है जब हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो हमें डिफरेंस यूज़ करना होता है, तो हम इसमें 6 लिख देंगे। लेकिन इसमें जो बड़ा नंबर है, इसका जो बड़ा नंबर है वो -8 है, तो इसीलिए हम इधर माइनस का साइन लगा देंगे। अब ये वाला है, तो इसका जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 - 2 और यहाँ लिख देंगे हम 6। इधर हमने 6 पॉजिटिव लिखा है, क्यों? क्योंकि इधर हमारा 8 है जो वो पॉजिटिव नंबर है, तो जो भी नंबर बड़ा होता है उसका साइन कैरी करता है हमारा रिजल्टेंट। तो आपको अब ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी, तो अब मैं आपको एक्सरसाइज कराती हूँ। तो अब हम इंटीजर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर है फॉलोइंग नंबर लाइन शोज टेम्परेचर एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन पर्टिकुलर डे। अब इसके अंदर ये एक नंबर लाइन दे रखी है, उसके ऊपर डिफरेंट सिटीज़ के टेम्परेचर गिवन है। तो अब इसको आप नंबर लाइन को ऑब्जर्व करके जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर मार्क्ड ऑन इट। तो सबसे पहले हमें नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है और हमें काउंट करके देखना है 0 से लेफ़्ट की तरफ पर जो सिटीज़ आ रही हैं उनका टेम्परेचर क्या है, और 0 से राइट की तरफ जो आ रहे हैं उनका टेम्परेचर क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं 0 से लेफ़्ट की तरफ, तो 0, 1 और 2, तो ये 2 है और माइनस की तरफ जाएगा तो ये -2 हो गया श्रीनगर का। और इधर 5 गिवन है -5, अब इधर हम इसको लेफ़्ट की तरफ ले जाएंगे तो 1, 2, 3, तो ये कितना हो गया -8। फिर अब हम 0 से राइट की तरफ जाएंगे तो ये तो 5 पे बिल्कुल लगा हुआ है शिमला, तो इधर हमने 5, और अब शिमला का इधर 5 आ गया, तो उसके बाद हम ये इसको काउंट करेंगे तो 10, 11, 12, 13 और 14, तो ऊटी का क्या हो जाएगा 14। उसके बाद हम यहाँ पे ये 20 दे रखा है, इसके बाद हम काउंट करते हैं 1 और 2, तो ये हो जाएगा 22 बेंगलोर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे ये पूछ रहा था लाइन को देखकर हमें उनके टेम्परेचर लिखना है, तो मैंने डायरेक्ट आपको इसे नंबर लाइन पे बता दिया। अब सेकंड क्वेश्चन है, उसमें पूछा है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग अबव। तो इसकी जो सबसे हॉट वाली जगह है वो है बेंगलोर, और सबसे कोल्डेस्ट जो प्लेस है वो है लाहौल स्पीति। तो हमें उन दोनों का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। तो अब हमारा जो हॉटेस्ट है हम सबसे पहले उसको ले लेंगे। हॉटेस्ट सिटी है हमारी बेंगलोर, तो हमने इसे 22 ले लिया। ये हॉटेस्ट है, हमने इस वाले को लिया है, तो ये 22 हो गया क्योंकि ये हॉटेस्ट। अब है कोल्डेस्ट। कोल्डेस्ट क्या है? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति है कोल्डेस्ट। अब हमें इन दोनों का जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस लेने के लिए हम इसे इधर माइनस लगा देंगे। अब हमने इंटीजर की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये क्या होगा? इक्वल टू 22 + 8 = 30। इसका आंसर लिख देंगे 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बी का हो गया। अब थर्ड हम करेंगे, इसमें पूछा है व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। इसमें भी डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस का मतलब माइनस। तो अब इसमें पूछा है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का क्या है? -8, और श्रीनगर का क्या है? -2, और इन दोनों का डिफरेंस। तो अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? -8 की तरह ही रहेगा, और जिधर ये -2 है और सेंटर में भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस तरह हम कर देंगे प्लस,
और से इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा इधर 6 और माइनस का साइन हम इधर लगा देंगे क्योंकि हमारा ये जो नंबर है बड़ा नंबर है वो नेगेटिव साइन कंटेन कर रहा है, तो इसलिए हमने रिजल्टेंट में भी नेगेटिव लगाया है। ठीक है, अब जो इसका डी है, डी पार्ट में ये बताया है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो हम इसमें बोल रहे हैं कि श्रीनगर और शिमला का जब दोनों का टेम्परेचर एक साथ ले लेते हैं, टुगेदर का मतलब प्लस करना, एक साथ हम दोनों का टेम्परेचर ले लेंगे। इसमें हम ले लेते हैं श्रीनगर का टेम्परेचर -2 और शिमला का टेम्परेचर 5। दोनों का टेम्परेचर ले लिया तो आंसर आ गया 3। क्या वो लेस देन है, क्या वो कम है 5 से? तो हमें दिखाई दे रहा है कि 3 इज लेस देन 5। तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ये आ जाएगा यस। अब सेकंड पार्ट इसमें पूछ रहा है इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? तो जो 3 है क्या वो श्रीनगर का टेम्परेचर है -2, क्या उससे भी कम है? तो ये चीज़ तो ये फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा इधर लिख देंगे नो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव फॉर रॉन्ग आंसर्स। तो इसके अंदर हमारा जो क्वेश्चन है कोई क्विज कंपटीशन है जिसके अंदर पॉजिटिव मार्क्स मिल रहे हैं आपके सही करने पे और नेगेटिव मार्क्स जो आपके कट रहे हैं वो आपके गलत करने पे। ठीक है, तो अब इसमें जैक का जो स्कोर है वो 5 सक्सेसिव राउंड्स में, जो 5 उसने डायरेक्ट एक क्विज में 5 राउंड है, उनका जो एक क्विज का जो राउंड है उसमें जैक के ये स्कोर है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल इन द एंड, लास्ट में जैक का टोटल क्या होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। जैक का स्कोर है 25, -5, -10, 15 और 10। तो हम पहले सारे इसमें जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो हम एक तरफ ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे नेगेटिव। ठीक है, हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। अब जब हमारा ब्रैकेट खुलेगा तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे देखिए। 25 + 15 + 10, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अब इन सबको हम ऐड करके हमारा आंसर क्या आएगा, 5 और 5 0, 1 2 3 4 5, ये हमारा 50 हो गया। ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर का है। अब हमें पता है नेगेटिव होते हैं वो भी प्लस होते हैं, तो अब इधर हम साइन तो हमारा माइनस का ही रहेगा क्योंकि साइन तो हमारा चेंज होता नहीं है, तो इसको हम इधर माइनस लगा देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो हमारा टोटल क्या हो गया अब इधर 35। तो दिस इज द जैक्स स्कोर। ठीक है, तो इन्होंने पूछा था हमारा टोटल में, हमारा जो एंड में टोटल क्या होगा, तो हमारा जो जैक का स्कोर है वो 35 हो गया। जो इसमें थर्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ अभी, वो फर्स्ट क्वेश्चन के सिमिलर है, तो आप उसे अटेम्प्ट करना पहले। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन बताती हूँ। प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव सी लेवल। सी लेवल का आपको ध्यान होगा, मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था थोड़ी देर पहले। तो इस क्वेश्चन को हम ग्राफ से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, सो अब हम इसे करते हैं। ये 0 है, ये जो है हमारा सी लेवल है, इसकी हाइट से यहाँ पर 5000 मीटर अबव, सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर जो है ये आपका प्लेन फ्लाई कर रहा है। फिर लिखा हुआ है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। फिर ये बोल रहा है एक जो प्लेन है वो 5000 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रहा है, उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है
कि वो सबमरीन जो हमारे सी के अंडर है, मतलब सी के जो नीचे है, बिलो सी लेवल है, उसके जस्ट ऊपर है। तो हम यहाँ पर जो सबमरीन को हम ले रहे हैं इधर बिलो सी लेवल 1200, तो ये हमारा -1200 हो जाएगा, क्योंकि ये बिलो सी लेवल की बात कर रहा है। तो अब इसमें पूछा है व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। वर्टिकल डिस्टेंस ये होता है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 0 से लेके 5000 ये तो प्लेन का हो गया अकेले। जब सी से बिलो में जाएंगे तो उस डिस्टेंस को भी तो हम लेंगे, इसलिए हम इस डिस्टेंस को प्लस करेंगे। तो जो इसका टोटल डिस्टेंस होगा वो ये होगा 7200। अब आपने इसमें बोला होगा कि भाई मैम आपने इसमें माइनस का साइन तो लगाया ही नहीं, हमें इसका टोटल डिस्टेंस पूछा है सी लेवल से, हमें प्लेन के बीच में और सबमरीन के बीच का डिस्टेंस है, इसलिए हमने इसमें माइनस नहीं लगाया, क्योंकि बिलो सी लेवल और अबव सी लेवल दोनों के बीच का जो टोटल हमारा जो है उसको हमने लिया है इसके अंदर। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा, 7200 मीटर। अब इसका जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, वो मैं आपको सेल्फ अटेम्प्ट के लिए देती हूँ, आप उसे अटेम्प्ट करना, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताना फिर बाद में। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉपर्टी दे रखी है, इसको वेरीफाई करना है। a माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस बी। तो इसके अंदर a इक्वल टू 118, इसका मैंने सेकंड पार्ट लिया है, जिसके 4 पार्ट्स हैं, तो उसको भी आप खुद से ट्राई करना। तो एक पार्ट मैं आपको बता रही हूँ। तो एक पार्ट के अंदर ये है a जो है 118 और b जो है 125 है। तो इसके अंदर हम ऐसे ले लेंगे इसको, a माइनस ऑफ माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस बी। पहले हम इसे ऊपर लिख लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपकी और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में हम 118 माइनस ऑफ माइनस 125 और इधर जो है 118 प्लस 125। अब जब हमने देखा है, हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं सारे अभी तक, तो हमने देखा है जो माइनस माइनस होता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 118 प्लस 125 वो इसके इक्वल है 118 प्लस 125, ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब जो ये जो कंडीशन है वो वेरीफाई हो रही है। हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही आपको A और B सारे चारों पार्ट्स में गिवन है, आपको इसके अंदर अप्लाई करना है, डायरेक्ट नंबर आपको इसके अंदर डालने हैं और इससे आपको वेरीफाई करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं है। अगर वो इक्वल नहीं होते हैं तो आपको ऐसे लिखना होगा LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, हैंस नॉट वेरीफाइड। अब हम क्वेश्चन 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 के अंदर हमें ये साइंस यूज़ करने हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये साइन हमें पहले इन लेफ़्ट साइड को और राइट साइड को हमें सॉल्व करना है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि लेस देन है, ग्रेटर देन है या इक्वल टू है। तो अब हम देखते हैं ए वाला फर्स्ट एग्जांपल। इसमें है -8 प्लस, आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। इधर सेंटर में हम इसको ऐसे रखेंगे और इधर क्या है -8 प्लस प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो ये हो गया। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम इसे प्लस कर देंगे और इधर साइन जो होगा वो नेगेटिव का ही रहेगा। और इधर क्या है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम माइनस करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 4 और साइन किसका रहेगा, जो बड़ा वाला नंबर है, तो इसलिए -4। अब आप देखकर बताओ इसमें से कि -4 बड़ा है कि -12 बड़ा है। अभी हमने पढ़ा था कि जो 0 से पास होता है वो बड़ा होता है, तो इसका मतलब 4 बड़ा है। तो ये इधर 4 इज़ ग्रेटर देन -12।
तो आपको ये ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल आप देखो, 39, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर ये इधर माइनस का साइन है तो इधर माइनस ही रहने देंगे, इसको हम ब्रैकेट को ऐसी एज इट इज़ लेंगे। फिर ये 36 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इधर 39 को एज इट इज़ रहने देंगे, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, इधर साइन तो माइनस का ही रहेगा तो हम इसे प्लस कर लेंगे, तो ये 39 आ गया, ठीक है। इधर ऐसे हाँ। अब इधर 36 है पहले से, 36 और 36 को हम एक साथ प्लस कर लेंगे, तो ये 72 आ गया और इधर -52, तो ये 39 तो 0 हो गया और इधर हमारा सेंटर बॉक्स रहेगा इधर 0 और 20। तो इसमें से कौन सा बड़ा है? इसमें से 20 बड़ा है, इसलिए हम 20 की तरफ ओपन कर देंगे। तो अब मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 पूरी करा दी है। इसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 7 और 10 जो छोड़े हैं उसे आप खुद से अटैम्प्ट करना। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताना और नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले मैं आपके डाउट्स लूँगी। तो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।